यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, इलेक्शन कमीशन की तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी को सिंध हुकूमत ने हवा में उड़ा दिया। इलेक्शन कमीशन अपने ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद कराने में ताहाल नाकाम रही। महकमा औकाफ और मजहबी उमूर में 7 अफसरान और मुलाजमीन के तकर्रुर और तबादले किए गए। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा सलाहुद्दीन से। सलाहुद्दीन, इस खबर के हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध में जो है वो दूसरा मरला है बलदियाती इंतखाबात का। उसके सिलसिले में कराची और हैदराबाद डिवीज़न में मुसलसल जो है वो पाबंदी आयद है। तकर्रियाँ और तबादले हुकूमत नहीं कर सकती। तो इस सिलसिले में जो इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक है, सिंध हुकूमत की जानिब से मुसलसल उसको हवा में उड़ा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन अपने ज़ाब्ता इखलाक पर भी अमल कराने में ताहाल नाकाम दिखाई दे रहा है। इससे कबल जो है हैदराबाद और कराची में 3 अजला में जो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए गए थे, उनकी भी तकर्रियाँ अभी तक वापस नहीं हुई। लेकिन अब जो है महकमा औकाफ और मजहबी अमूर में भी तकरीबन 7 अफसरान और मुलाजमीन के तकर्रियाँ और तबादले जो है वो सामने आए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बावजूद जो है वो तकर्रियाँ और तबादले किए जा रहे हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक है कि जब शेड्यूल अनाउंस हो जाता है इंतखाब का, तो उसके बाद से कोई भी तकर्री और तबादला नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद जो है वो तकर्रियाँ और तबादलों का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन बारहा सिंध हुकूमत को अपने खतूत के जरिए जो है वो लिख चुका है कि ये तकर्रियाँ और तबादले वापस लिए जाएं। लेकिन जो है उनके सलाहुद्दीन, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक और